हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के विकार। फ्रेंड्स, संज्ञा शब्दों में विकार 3 रूप से होता है: लिंग, वचन और कारक। आज हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले लिंग का। ठीक है, आइए समझते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, चिन्ह, निशान, जिससे हमें यह पता चले कि ये चीज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात। प्राणियों का लिंग निर्धारण उनकी शारीरिक रचना से हो जाता है। ठीक है, हम आराम से पहचान लेते हैं, हाँ ये लड़की है, ये लड़का है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। लेकिन जो अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनका लिंग निर्धारण व्याकरण के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि व्यक्ति या वस्तु पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। ठीक है, हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इन शब्दों की जाति का पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग के हैं या पुल्लिंग के। लिंग के भेद। ठीक है, अब लिंग के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं हिंदी में? 2। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उनको पुल्लिंग कहते हैं। ओके, मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, देखिए। जैसे राम आम खाता है। ठीक है, तो राम क्या है? एक व्यक्ति है। मैंने आपको बताया था प्राणियों का लिंग निर्धारण उनकी शारीरिक बनावट के द्वारा हो जाता है। ठीक है, पंखा चलता है। पंखा क्या है? एक वस्तु। ठीक है, जिसका लिंग निर्धारण व्याकरण के द्वारा हुआ। एक वाक्य पंखा चलता है। ठीक है, चलता है मतलब पुल्लिंग है। अगर ये होता पंखा चलती है तो ये गलत हो जाता है ना। तो व्याकरण ने इसका निर्धारण किया कि ये वस्तु जो है किस में आई है? पुल्लिंग में। घोड़ा घास खाता है। ठीक है, तो घोड़ा क्या है? एक जानवर, जिसका लिंग निर्धारण प्राणियों के द्वारा हो जाता है। जिस तरीके से प्राणियों का लिंग निर्धारण होता है, उसी तरीके से जानवरों का भी लिंग निर्धारण किया जा सकता है। लेकिन वस्तुओं का जो अप्राणीवाचक संज्ञाएं होती हैं, उनका निर्धारण व्याकरण के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुल्लिंग की पहचान देखिए। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, इनकी हम पहचान किस तरीके से कर सकते हैं? अकारांत और आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए, अकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंत में आ स्वर की ध्वनि आए। और आकारांत शब्द वह होते हैं जिनके अंत में आ की ध्वनि आए। ठीक है, जैसे कि राम। अब राम में अंत में किसकी ध्वनि आई है? आ की। ठीक है, तो ये अकारांत। सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, चीता में आकारांत, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि ऐसे और भी शब्द होते हैं। ठीक है, तो अकारांत और आकारांत शब्द प्रायः पुल्लिंग के होते हैं। इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, सेकंड है वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में व, त्व, या होता है, वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, अब देखिए, गौरव, कौरव, गुरुत्व, लघुत्व, शौर्य, मौर्य आदि ऐसे काफी शब्द होते हैं। ठीक है, जिनके अंत में व, त्व और या होता है, वे पुल्लिंग की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खाना, आ, आवा, आओ, आपा, पन, पा आदि प्रत्यय जुड़े शब्द पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, दवाखाना, बचपन, लगाव, दिखावा, इसके अतिरिक्त दगावाद, ऐसे काफ़ी शब्द होते हैं जो पुल्लिंग के होते हैं। मैंने यहाँ एक ट्रिक के तरीके से, जिससे कि आप आसाम से किसी भी शब्द को पहचान सकें ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, मैंने उनकी एक लिस्ट तैयार की है। ठीक है, देखिए और क्या क्या पुल्लिंग होते हैं। तो पर्वतों के नाम, ठीक है, जैसे हिमालय,
कैलाश, अरावली, विंध्याचल पर्वत, ये पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिंदी महीनों के नाम जैसे चैत्र, आषाढ़, वैशाख, जेठ, सावन, ये सारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर आदि, दिसंबर, ये पुल्लिंग के होते हैं। कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं जैसे शनि, चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, ध्रुव, राहु, केतु आदि, ये ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। दिनों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार। ठीक है। देखिए पेड़ों के नाम। ठीक है। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग में है। आम, नीम, पीपल, जामुन, बरगद, सागौन, अशोक, ये सभी पेड़ों के नाम हैं। ठीक है। कुछ अनाजों के नाम भी जैसे मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द आदि। ठीक है। क्या होते हैं? ये पुल्लिंग के होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम जैसे पानी, सोना, तांबा, लोहा, घी, तेल आदि। ठीक है। द्रव पदार्थों में लोहा ठोस पदार्थ में आता है, लेकिन ये मैंने इसी में ऐड कर दिया था। ओके। रत्नों के नाम पुल्लिंग में आते हैं जैसे हीरा, मूंगा, मोती, पन्ना। ओके। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग में होते हैं जैसे सिर, मस्तक, दांत, मुख, कान, गला आदि, और भी अंग हैं। महासागरों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है। और भी महासागर हैं, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग। ठीक है। अब स्त्रीलिंग क्या होते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं। सीता बेर खाती है। ठीक है। तो सीता क्या है? स्त्री है, प्राणी है, व्यक्ति है। ठीक है। पेंसिल टूट गई। पेंसिल क्या है? एक वस्तु है जिसका लिंग निर्धारण किसके द्वारा हुआ? व्याकरण के द्वारा। पेंसिल टूट गई है ना, टूट गया थोड़ी हुआ, टूट गई। ठीक है। नेक्स्ट है बकरी चरती है। ठीक है। तो बकरी एक क्या हुई? जानवर, लेकिन लिंग निर्धारण इसका प्राणियों के द्वारा ही हो गया। इसकी शारीरिक बनावट के द्वारा बकरी का हमें पता चल गया कि बकरी चरती है, ना कि चरता है। स्त्रीलिंग की पहचान। अब स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं? ठीक है। देखिए नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, झेलम, जितनी भी नदियां हैं उनके नाम क्या है? स्त्रीलिंग है। ओके। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, जापानी, रूसी, क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लिपियों के नाम देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, फारसी, अरबी, क्या है? ये स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है। कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, क्या है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। तिथियों के नाम, तिथियां जो हिंदी में तिथियां होती हैं जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, प्रतिपदा, दौज, तीज, चौथ, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है। बेलों के नाम लौकी की बेल, तोरई की बेल, करेले की बेल, काशीफल की बेल, क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है। आकारांत शब्दों वाले नाम, आकारांत मैंने अभी आपको बताया था जिनके अंत में क्या आ रहा हो? आ की ध्वनि आ रही हो। ठीक है। वो जो नाम खत्म होते हैं उससे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं जैसे विनीता, मनीषा, सुनीता, कल्पना, सौम्या। ठीक है। अब देखिए एक छोटी सी चीज मैंने वहां पे बताया था कि ग्रह क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, पीछे बताया था आपको। अब देखिए पृथ्वी भी एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है। पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग होता है। फ्रेंड्स, और किस तरीके से हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं? देखिए आ प्रत्यय लगाने से हम स्त्रीलिंग शब्द बना सकते हैं। जैसे छात्र से छात्रा, शिष्य से शिष्या, आचार्य आचार्य, सुत सुता। ठीक है। नेक्स्ट नी लगाने से, ठीक है, नी प्रत्यय लगाने से भी, जैसे शेर से शेरनी। पुल्लिंग से हमने स्त्रीलिंग कर लिया, जाट
जाटनी, मोर, मोरनी, चोर, चोरनी। ठीक है। आनी प्रत्यय लगाने से, जैसे जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी, भव से भवान। ओके। इनी प्रत्यय लगाने से, जैसे अभिमानी से अभिमानिनी, योग से योगिनी, कमल से कमलिनी। लगाने से नाई से नाइन, नाग से नागिन, धोबी से धोबिन, तेली से तेलिन। ठीक है। आइन प्रत्यय लगाने से पंडित से पंडिताइन, ठाकुर से ठाकुराइन, और बनिया से बनियाइन। ओके। ई प्रत्यय लगाने से पोता से पोती, छोटा से छोटी, बेटा से बेटी। ठीक है। ईया प्रत्यय लगाने से लोटा से लुटिया, गुड्डा से गुड़िया, बेटा से बिटिया। ठीक है। लास्ट इक्का प्रत्यय लगाने से, जैसे कि नायक से नायिका, अध्यापक से अध्यापिका। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप सर्वथा भिन्न रहते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हमने ई लगा के, आनी लगा के, इस तरीके से हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना लिया। ठीक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके स्त्रीलिंग जो शब्द बनते हैं वो थोड़े भिन्न रहते हैं, जैसे सम्राट। ठीक है। सम्राट से साम्राज्ञी। ठीक है। साम्राज्ञी। ठीक है। विदुर से विधवा, कवि से कवियत्री, साधु से साध्वी, युवक से युवती। ठीक है। वीर से वीरांगना, विद्वान से विदुषी, नेता से नेत्री। ठीक है। अब आपने देखा कि जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके जो स्त्रीलिंग हमने बनाए हैं वो अलग तरीके से बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। फ्रेंड्स, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो दोनों लिंगों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। हम इनका कोई भी लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कर लें या स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में, इस तरीके से नहीं हो सकता। अब ऐसे कौन से शब्द होते हैं देखिए, जैसे कि व्यवसाय सूचक शब्द होते हैं ऐसे राष्ट्रपति, इंजीनियर, उपन्यासकार, प्रधानमंत्री, रचनाकार, मैनेजर, नाटककार, निबंधकार आदि। देखिए, अब राष्ट्रपति कौन है, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग भी हो सकता है। इंजीनियर लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उपन्यासकार, प्रधानमंत्री, ये ऐसे व्यवसाय सूचक शब्द हैं जो स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं और पुल्लिंग भी हो सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं जिनका पुल्लिंग बनाने के लिए नर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखिए, अब ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, लेकिन जब हम उनका पुल्लिंग बनाते हैं तो उसमें हमें नर का प्रयोग करना पड़ता है, या स्त्रीलिंग बनाए तो उनका प्रयोग हमें मादा में करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि देखिए मछली। ठीक है। अब हम इसका पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या होगा, नर मछली। अब मछली का कोई मछला तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, मछली से नर मछली। मक्खी, नर मक्खी।
तितली नर तितली, चील नर चील, छिपकली नर छिपकली। जैसे भेड़िया मादा भेड़िया, ठीक है। ऐसे पुल्लिंग भी शब्द होते हैं जिनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम उसमें मादा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि भेड़िया से मादा भेड़िया, ठीक है। लास्ट, समुदाय सूचक शब्द भी पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो समुदाय सूचक शब्द होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि गुच्छा, समाज, परिवार, दल, सम्मेलन आदि, ठीक है। ऐसे काफी सारे शब्द होते हैं, सभा, वो पुल्लिंग होते हैं फ्रेंड्स। और एक और सबसे इजी तरीका लिंग को पहचानने का, ठीक है। एक तो ये हो ही गया कि हमको इतनी चीजें वैसे भी पता होनी चाहिए। हम जब कोई भी एग्जाम जब देने जाएंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि हम लिंग पढ़ेंगे पहले लिंग, लेकिन अब हमें लिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे। तो ये लिंग की एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका हमको वाक्य बनाने आने चाहिए, ठीक है। अब वाक्य तो सब लोग बना ही लेते हैं, लेकिन हमें वाक्य ऐसे बनाने हैं कि जिसमें हमारा वो लिंग परफेक्ट बैठे, ठीक है। जैसे कि देखो, आप ले लो कोई भी चीज, मैंने पंखा लिया था, आप खिड़की ले लो, ठीक है। अब खिड़की खुल गई या खिड़की हवा से खुल गई, ओके, ये मैंने एक वाक्य बना लिया। ये मेरा सार्थक वाक्य है जिसका कि कोई अर्थ है। हमें पता पड़ गया खिड़की हवा से खुल गई, क्रिया के द्वारा हमें पता पड़ गया खुल गई, मतलब व्याकरण ने हमें बता दिया कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर अब मैं इसी को कुछ भी बना देती, खिड़की हवा से खुल गया, तो ये कोई वाक्य नहीं है, निरर्थक वाक्य है, क्योंकि खिड़की एक स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका, जब हम एग्जाम में बैठे हों तो इतने रूल नहीं याद रह पाते हैं, तो उसमें उस समय पे हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा काम करना चाहिए कि हमें जल्दी से फटाफट एक वाक्य सार्थक बनाना है और ये देखना है कि व्याकरण के नियमों पे वो सही है या नहीं है, और हमें तुरंत टिक कर देना है, ओके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।